केले के कड़वे स्वाद की कसकसापन भी जी तोड़ मेहनत से किसानों के चेहरे पर बिखेर रही मुस्कान। गांव में सुविधाओं के अभाव के बावजूद परिश्रम के बलबूते किसान बड़ी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। ऐसे में अगर उन्हें थोड़ी सी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, तो वह मिसाल पेश कर सकते हैं। ऐसा ही उपराजधानी दुमका के मसलिया में हुआ है। आइए हम रिपोर्ट में दिखाते हैं। यह है दुमका जिला का मसलिया प्रखंड और जगह का नाम है बस्कीडी पंचायत का सुसनिया मैदान। आजकल सुसनिया मैदान का नाम करेले की खेती से जाना जाने लगा है। वहीं करेला जो खाने में कड़वा जरूर लगता है, लेकिन यहाँ सैकड़ों किसानों के जीवन में मिठास भर रहा है। लगभग 125 एकड़ जमीन पर सिर्फ और सिर्फ करेले की खेती ही देखेंगे आप, और करेले की खरीदारी के लिए पिकअप वैन की गाड़ियां। यह विगत 10 वर्षों के सैकड़ों किसानों के बाहुबल और कड़ी मेहनत का परिणाम है कि आज दुमका जिले में करेले का हब सुसनिया मौजा कहलाता है। एक समय ये बेकार पड़ी बंजर जमीन थी, पर आज सैकड़ों परिवारों का पेट भर रही है। खेती बहुत जोर से यहाँ होता है। 3 महीने का समय मिलता है हम लोग को खेती करने का। उसमें से बहुत जोर जुलूम करके हम लोग खेती करते हैं, किसान भाई लोग सब मिलकर। बहुत दूर दूर से व्यापारी भी आते हैं, समस्तीपुर, बिहार, कलकत्ता, उसके बाद धनबाद से मंडी के व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी लोग आते हैं पिकअप वैन से और लेके यहाँ से करेली जाते हैं। अच्छे दाम पर उठा के ले जाके जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बंजर भूमि है, बहुत मेहनत करना पड़ता है हम लोग को। फिर तो पलायन करना ही पड़ता है। 3 महीने का समय रहता है हम लोग के पास, उसके बाद तो फिर से अपना काम धंधा खोजना पड़ता है हम लोग। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी चुनौती सिंचाई की है, क्योंकि खेती मानसून भरोसे ही हो पाती है। जब पानी गिरता है तो खेती होती है, पानी नहीं गिरने पर करेले झुलसने लगते हैं, जिसके लिए दूर दूर तक किसी भी तरह का कोई सिंचाई का साधन नहीं है। किसानों की मांग डीप बोरिंग की है। नहीं, यहाँ पर तो 100 एकड़ में करेले का खेती होता है, वो भी विगत 10 सालों से। हाँ, 100 किसान है। हाँ, यहाँ पर पानी का व्यवस्था एकदम नहीं है, किसी को भी ध्यान नहीं है, न प्रशासन को है, न विधायक को है, न सांसद को है। यहाँ पर डीप बोरिंग होना चाहिए ताकि हम लोग खेती कर सके। जो मानसून के भरोसे होता है, वो भी मानसून समय पर नहीं होता है। शरद कुमार पंडित। यहाँ के दर्जनों गांव के सैकड़ों युवाओं का इस मानसून सत्र में करेले की खेती का इंतजार रहता है। करेले की खेती यहाँ के बेरोजगार युवाओं का पलायन रोकता है, लेकिन मौसम की बेरुखी से कई बार करेले की फसल नष्ट हो जाने पर पुनः दूसरे राज्यों की ओर रुख करने को विवश होना पड़ता है। यहाँ पर लगभग 10 साल से करेले की खेती हो रहा है, लेकिन यहाँ पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ मानसून के भरोसे खेती होता है, इसलिए सरकार से निवेदन है कि यहाँ पर पानी का व्यवस्था किया जाए और डीप बोरिंग से किया जाए। यहाँ लगभग 100 एकड़ में करेले की खेती हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों ने इस समस्या के लिए किसी के पास गुहार नहीं लगाई हो। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, स्थानीय विधायक बसंत सोरेन से लेकर तमाम सारे प्रशासनिक अधिकारियों तक सिंचाई एवं डीप बोरिंग कराने की मांग कर चुके हैं, पर आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिल पाया है। यहाँ सब सरकारी, जितना ही सरकारी पदाधिकारी है, सब आके रिटर्न यहाँ से घूम के गए। यहाँ ई व्यवस्था करेंगे, पानी का व्यवस्था करेंगे, वीडियो, सीओ, कर्मचारी, इसके बाद विधायक भी आए हैं, कृषि मंत्री भी आए हैं, बादल पत्रलेख, सब आके यहाँ चल गए हैं देख के। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं किए हैं सरकार से। सब ऊपर वाले के भरोसे, मानसून के जो मन प्राकृतिक के भरोसे, वर्षा हुआ तो हुआ, सब्जी खेती बाड़ी, और नहीं तो नहीं। लगभग 100 से 150 प्रत्येक साल यहाँ से जाते हैं। वर्षा के दिन जो खेती हुआ, इसके बाद तो मैंने घर में क्या करेगा बैठ के, इसलिए सब बाहर जा रहे हैं दूसरे स्टेट। हाँ बस, हाँ, यहाँ डीप बोरिंग का व्यवस्था के लिए हम यहाँ के युवा पढ़े लिखे करेले की खेती नई तकनीक अपनाकर करना चाहते हैं, जिससे कि आमदनी हो सके, जिसके लिए सरकार के बरसाती करेले की
खेती होती है उसके बाद ज़मीन बंजर पड़ी रहती है, जिसमें और भी सब्जियां उगाई जा सकती है। हम लोग तकनीकी के अभाव के कारण यहाँ मतलब अपर्याप्त मात्रा में मुनाफा कमाते हैं और समस्त वर्ष का गुजारा करते हैं। अगर यहाँ पर सिंचाई की आधुनिक खेती की सुविधा की जाए, जैसे स्प्रिंकल सिस्टम हो गया, ड्रिप सिंचाई हो गया, इस तरह की तकनीकी की सिंचाई यदि हो तो यहाँ के किसान अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। और जो पलायन करते हैं दूसरे राज्य में, जैसे दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, इससे हमारे जैसे युवा पलायन नहीं करेंगे और अपने गांव में रहकर अपनी खुशी से जीवन बिताएंगे और साथ ही इस ज़मीन का सदुपयोग भी करेंगे। इसीलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं कि सिंचाई की आधुनिक सिंचाई की व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए। किसानों के उचित सिंचाई व्यवस्था के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि मुखिया ने कमर कस ली है और जिला उपायुक्त को लिखित आवेदन देकर किसानों की सिंचाई व्यवस्था मुकम्मल करने की बात कर रहे हैं। मैदान में तो यहाँ कोई पानी का कोई व्यवस्था नहीं है, डीप बोरिंग नहीं है, तो डीप बोरिंग अभाव के कारण जो है यहाँ का किसान माने 12 महीना खेती नहीं कर पाते हैं। जो बरसात के भरोसे जो होता है खेती वही माने ये करते हैं। इसके बाद गरीब जो है सब बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए, काहे कि यहाँ अगल बगल में या दूर दूर तक में कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है। इसी के चलते यहाँ कोई कमाई नहीं है, पैसा का कोई ये नहीं है, इसीलिए बाहर चले जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, छत्तीसगढ़ वगैरह जाते हैं ताकि कुछ पैसा कमा करके वहाँ से ला सके अपना घर में परिवार वालों को माने पालन पोषण के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर डीप बोरिंग हो ताकि यहाँ का मजदूर जो है 12 महीना खेती कर सके, हाँ 12 महीना सब्जी लगा सके, ताकि माने सुविधा हो। तो हम जल्द से जल्द माने डीसी को अभी चिट्ठी देने वाले हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर डीप बोरिंग किया जाए, काहे कि मुखिया हम यहाँ के प्रतिनिधि हैं, मुखिया है। बहरहाल कुछ भी हो, यहाँ के किसानों को आजीविका बढ़ाने के लिए और बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार को सालों भर खेती के लिए पर्याप्त सिंचाई जल की व्यवस्था करनी चाहिए।